नमस्कार दोस्तों, मैं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की रैली भर्ती जो होती है उसकी रनिंग के लिए। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, अगर आप किसी ऐसे इंसान को पूछेंगे जिसने इंडियन आर्मी की रैली देखी होगी और उसकी रैली जो है वो कंप्लीट नहीं हुई होगी, किसी कारण से वो फेल हो गया होगा, तो वो यही ऑलमोस्ट कारण आपको बताएगा कि मेरी जो रनिंग की वजह से रैली जो है वो रह गई। मैं सिर्फ 10 कदम की दूरी पे था जब टाइम ओवर हो गया, या फिर मैं बस पहुंच ही गया था रस्सी के पास जब टाइम ओवर हो गया। या फिर अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि मेरा जो टाइम है वो कवर नहीं हो पा रहा है, 20-30 सेकंड जो है वो फालतू लग रहे हैं, या मैं 6 मिनट में ही जो है रनिंग जो है मेरी 1600 मीटर जो है वो कवर हो रही है, तो मैं उसके लिए क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं अपनी गलती नहीं पहचान पा रहा हूं। तो दोस्तों, उसके पीछे कारण रहते हैं बहुत सारा। देखिए, हम स्ट्रगल तो बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सम टाइम उस प्रैक्टिस उस मेहनत में कोई गलती रह जाती है जिसे हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से अच्छी तरीके से उस गलती को फाइंड करने की कोशिश करें तो हम उस गलती को पहचान कर उसे हम जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसे बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल दें और फिर रनिंग करें तो हमारी जो रनिंग होगी वो अच्छे से जो है वो कंप्लीट हो सकती है, और हम अच्छे से जो अच्छे टाइम में रनिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सीलेंट भी मार सकते हैं इंडियन आर्मी की रैली में। तो ऐसी कौन सी गलती होती है दोस्तों? मैंने एक रिसर्च की और खुद भी देखा, और मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा होता क्यों है सबके साथ। वो भी तो लोग हैं जो कंप्लीट कर लेते हैं रनिंग, उनमें ऐसा अक्सर क्या होता है। और मैंने कुछ आर्मी के जो जवान थे उनमें भी उनसे भी ये मैंने बात की कि आखिर क्या होता है जो लोग 10 कदम पे रह जाते हैं या फिर पास आके बिल्कुल रह जाते हैं, आखिर उनकी क्या गलती होती है। बाकी तो मान लिया जिनका 4-4 चक्कर हुए थे या 3-3 चक्कर हुए थे, उनका तो स्टेमिना ही नहीं था, उनको तो छोड़ो। तो उसके पीछे क्या वजह होती है, क्या हो सकती है, उन्होंने जो मुझे बताया वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो रिसर्च करके एक्सपीरियंस करके जो मेन मुद्दा निकला, मेन मटेरियल निकला, रिजल्ट निकला, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। वो सिर्फ एक गलती निकली जो मैंने देखी। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग 90% जो लोग होते हैं वो गलत तरीके से दौड़ते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आप किस तरह से दौड़ते हैं। आप देखिए, आप भी कभी नोटिस करेंगे उस चीज़ को तो आपको भी पता चलेगा कि वाकई में हम ये गलती कर रहे थे आज तक लाइफ में। एक्चुअली दोस्तों, हमें दौड़ना 1600 मीटर होता है, लेकिन हम 1800 या 1700 मीटर दौड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो रनिंग है वो कवर नहीं होती है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई मैं 1700 मीटर कहाँ, जब 1600 मीटर की रनिंग है, हम तो 1600 मीटर ही दौड़ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये किस तरह से होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं या चलना स्टार्ट करते हैं, कभी आप नोटिस करेंगे ध्यान से, तो हमारा जो फुट होता है उसका जो पहला स्टेप या दूसरा स्टेप, जब भी आप चलना मतलब स्टार्ट करेंगे तो जो आपके स्टेप होते हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं। जैसे आप राइट पांव उठाएंगे तो आपका राइट की तरफ जो स्टेप होता है, मतलब कि इस तरह से, ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे। तो मीन्स कि आप बाहर की तरफ अपनी फोर्स जो है वो लगाते हैं। और दूसरा नंबर, 1 इंच को भी आप बाहर ले जाते हैं। इसकी देखी जाए, अगर आपको इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे बनता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपकी फोर्स लगेगी, बाहर को जाएंगे। अगर आप इस इंच को यहाँ पे लेके आए तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच जो है वो बचता है। तो इस एक एक इंच को अगर आप 1600 मीटर तक बढ़ाते जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके 100 मीटर तो एक्स्ट्रा ही लग रहे हैं ना। और अगर आप उस 1 इंच को यहाँ पे लेके आए, आपकी एक तो फोर्स भी कम लगेगी, अंदर की तरफ आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दौड़ेंगे। ठीक है, और दूसरा नंबर, आपके इंचेस भी बचेंगे, आप पूरा 1600 का 1600 मीटर ही दौड़ेंगे, और एक्सीलेंट भी आपके चांसेस जो हैं वो बन सकते हैं। तो यही मेरी एक रिसर्च थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और जवानों से पूछा मैंने इंडियन आर्मी की, उन्होंने जो मुझे चीज़ बताई तो वही चीज़ मैंने आपके सामने लाई है। अगर आपको अच्छी लगती है, आप इंप्लीमेंट करके देखिए अपनी लाइफ में, और देखिए इससे आपकी रनिंग में असर होता है या नहीं होता है। अगर तो असर पड़ता है, इफेक्ट होता है अच्छा पॉजिटिव, तो इसे इंप्लीमेंट करके रखिए और इस तरह से रनिंग करने की कोशिश कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसी आप रनिंग कर रहे हैं वैसे ही करते रहिएगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।